बिना परमिशन के मेरा फोटो क्या पता मैं किस अवस्था में हूँ, मेरा फोटो दूसरा किस तरह खींच सकता है। ये बिना ये हमारे जैसे है, कौन सुपरवाइजर बना रहे हैं इनको? इन्हें खुद तो तरीका नहीं बिना मेरा हम अनपढ़ को हमारे बात दादे भी नहीं। लेडीजों को ये बोला जाता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कहते हो हमारी मेरी छाती में दर्द हो रहा, खांसी उठा, फलाना धकड़ा। मैंने नु कह दी आप यहाँ मत आओ, आप न सी ब्लॉक में ले जाओ, नहीं तो आपको मेरी दिक्कत हो जाएगी। खत्री साहब आए, हाँ भाई ना माँ साहब जाए। हाँ ये ड्यूटी है माँ साहब, हमारी है पब्लिक डीलिंग ड्यूटी। अगर कोई न बुझा भाई ना बेरा तो बुझा पड़ जाए, कोई एक्सीडेंट का समझ बिल्कुल बताना पड़ेगा, एसपी करनी पड़ेगी। खत्री साहब ने कही तेरी ड्यूटी ना है, ड्यूटी करनी ना आती, ये ड्यूटी या बताना तो खड़े होकर ड्यूटी सिखाओ भाई हमें। और लामड़ी करा रहे हैं सर, आपसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने टाइम से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये लोग पता है कल आप 1 घंटा बात करते हैं नीलम से, 1 मिनट मतलब आज वो पड़ी है, मुझे बोल रहे हैं दिमाग में टेंशन हो रही है वो लेडीज। तो फिलहाल एक बार रुक जा भाई, एक बार सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू, ठाडू ठाडू राम राम मान दो पहले तो भाई फिलहाल एक बार रुक जा भाई, 1 मिनट। फिलहाल पीजीआई में बहुत बड़ा हंगामा हो रहा है, बहुत बड़ा हंगामा। एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी गार्ड आमो सामने हैं, बातचीत का दौर चल लेकिन सिरे नहीं चढ़ा। क्या नाम आपका? साक्षी नाम है मेरा। हाँ जी साक्षी जी, काफी देर की जद्दोजहद के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो सिक्योरिटी जो डिपार्टमेंट आपका, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे आ रहे थे, रोहित जी, काफी देर बातचीत चली, आप लोगों ने अपनी मांगे रखी, सिरे नहीं चढ़ पाई। कौन सी मांग थी? मैं सबसे पहले तो देखी होगी आपने, मेन चीज ये है कि हम अगर कोई भी अपनी मतलब दिक्कत बताओ, हाँ तो 2 मिनट खड़े हुए, अपनी बात सुना दी, हमारी सुनने का नंबर आया जब भाग लिए। ये कौन सा मतलब है भाई? हमारे वेलफेयर के लिए बिठा रखे हो कुर्सियों पे, या कि अपनी अपनी थोपने के लिए बिठा रखे हो? ये बताओ कितनी देर रुके? और दूसरी बात सर, हमारे साथ कोई भी हादसा होता है, थाने में जाते हैं तो हम अकेली लेडीज जाती, कोई अफसर हमारे साथ नहीं जाता। इस बात में कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, ड्यूटी ऑन ड्यूटी, थप्पड़ भी मारने की औकात रखते हैं लोग हमें। ना ये आगे, ना ये हमारे आगे पीछे खड़े होते, उस टाइम ये मुंह छुपा के खड़े हो जाए। ना कोई सुपरवाइजर, ना कोई पक्का सुपरवाइजर, ना कोई पक्का अधिकारी, कोई आगे पीछे नहीं होता हमारे। ये जो रोहित था यू किस एसओ थे भाई। फिलहाल कैमरामैन विकी थोड़ा एडी उठा के दिखा दे भाई, यानी कि पूरी बात सुने बिना बीच में तय दंगल छोड़ के बैठ गए, पूरी बात को नहीं सुनी। और अगर अकेले में कोई दिक्कत बताने जा रहे हैं तो ये कि नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो अपने घर पे बैठो। 2-2 लाख दे के बहुत तैयार बैठे हैं यहाँ पे करने के लिए। फिर अगला टारगेट मैं ही हूँ कि ये आगे बोली थी तो सबसे पहले इसी को ड्यूटी से बताओ, ठीक है भाई? सुनो, ये नु कहे भाई बाथरूम जाने की बजाय थैली बांध लो। 1 मिनट सुनो, 1 मिनट। लेडीज, सबके घर में लेडीज है, सबको दिक्कत होती है, लेडीज दिक्कत भी हो है। हम इनके आगे खुल के ये बताए हमें ये दिक्कत है, हम 10 बार बाथरूम इसलिए जा रहे हैं, फिर थैली लगा लो। ये कौन सी लैंग्वेज है भाई? हम घर से फालतू है? हम फालतू है क्या? मैसेज पास होता सुपरवाइजर ये आरोप ला रहे हैं भाई महिलाओं को बाथरूम जाने की बजाय नुका भाई थैली ला लो। हैं भैया मैंने तो 5 जुलाई को ज्वाइन किया, तो ये कंप्लेंट लिख के दे देना जो भी है। आपने रिटर्न में शिकायत किसको करेंगे? वो दूध का दौरा, बिल्ली का पैरा नहीं, ये 1-1 लेडीज जहाँ है अपना उनने कह दे हैं, किसको शिकायत करे भाई? फिर ये पर्सनल बातें हो जाती हैं। आज हम वीसी मैडम को शिकायत करने गए थे, वीसी मैडम ने मैं ये बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के बाहर ऐसे धावा बोलने की, तुम मेरी इज्जत खराब कर रहे हो। और हमारी इज्जत कोई नहीं। आपको भी कही ये बात? हाँ जी, उन्होंने ये बोला कि तुम लोगों को सुधारने के लिए इनको लगा गए, मतलब हम बिगड़े हुए हैं क्या? बड़ी बड़ी बात लेकर के आने लग रही है भाई। बहुत बड़ा हंगामा रोहतक पीजीआई में फिलहाल। भाई एक बार भाई चुप करो। हाँ जी, गौर से देखिए इस शख्स को।
ये वो शख्स है जिसकी वजह से पूरा हंगामा हो रहा है। हाँ जी ढिल्लो साहब सारी पीजीआई में हंगामा करवा दिया आपने। मामला क्या है, क्या चक्कर है? एक बार आराम से अपनी बात कह दो। एक बार ये आए हुए तो मैं सम्मान दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ आ जाओ, आराम से सुन लेना जो भी सुनना हो। आप लोगों से मिलने आए हो ना, मैं सुबह भी आ गया था। जिसको तकलीफ है इधर आ जाओ ना सारे, ये आप इधर आ जाओ। सब ने तकलीफ है, सारे शामी आ जाओ भाई। जिस ने ढिल्लो साहब तो तकलीफ है, शामी आ जाओ। हजारगढ़ है, हजारगढ़ है, सब ने तकलीफ है ढिल्लो सर से। हमें ये सर नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जब से आया हमें टोल रेट करा जा रहा है, बिल्कुल हर चीज में टारगेट किया जाता है, स्पेशल आईसी नंबर पूछा जाता है इन्होंने। तो फिलहाल रोहतक पीजीआई में बहुत जबरदस्त हंगामा की है तस्वीर तम संसार क्रांति पर लाइव देखने लगे भाई। और विजेंद्र ढिल्लो जिनने की पूरा हंगामा खड़ा कर रखा है, फिलहाल वहाँ अपनी बात रखेंगे। रखो ड्यूटी आप कर लें। किसी ने पॉइंट बताया था मुझे, आप रुपेंद्र सुपरवाइजर से पूछिए कि कल ही मैंने इस चीज का आदेश पारित कर दिया, स्ट्राइक आपकी आज हुई है। आप मेरी बात समझ रहे? जब भी आपका कोई वेलफेयर पॉइंट आया है, एक बार कंटिन्यू चलन दो भाई। आपका कोई भी वेलफेयर का पॉइंट आया है, आपकी लगातार सुनी गई, फ्यूचर में भी सुनी जाएगी, क्योंकि मुझे आपसे काम लेना है। यदि आपका काम ठीक नहीं होगा तो अथॉरिटी मेरी जवाबदेही फिक्स करेगी, और आपका मोरल अप नहीं होगा तो आप ड्यूटी नहीं कर सकते। गुड माई पॉइंट। क्योंकि मेरा एक मानना, और कभी भी आप ऑफिस में आए, हमेशा मैंने कही कि आपका वेटिंग पीरियड 30 सेकंड का है। मेरे पहले सुनने में आया कि गार्ड आपको मिलने नहीं देते थे। मैंने कही कि मैं किसी दूसरे को तो बोल नहीं सकता। आप कभी भी मुझे रोड पे मिले हैं, कहीं भी मिले हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता, कोई दिक्कत भी नहीं है। टाइमिंग को लेके थी, उसे दूसरा ड्रेस को लेके थी। ड्रेस को लेके बड़ी एम्बिग्यूटी है, क्योंकि हमारे गार्डों में मतलब क्या होता है कि ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन कई लोग उकसाने वाले होते हैं। इससे पहले आज से ड्रेस का मुद्दा 4 साल पहले चेंज होने का मुद्दा उठा था। उस मुद्दे में आज के मुद्दे में डिफरेंस क्या है, किसी को पता है इस बात का? उस टाइम ड्रेस का जो मुद्दा उठा था, वो नॉन टीचिंग जो यूनियन है यहाँ की पीजीआई की, उसने इन राइटिंग दिया था कि गार्डों की ड्रेस चेंज हो। तब मेजर नीरज शर्मा सर होते थे, वीसी सर से रिक्वेस्ट करी, ओपी कालरा होते थे, तब तुम्हारी ड्रेस रुकी, क्योंकि वो एट द पार्ट ऑफ द नॉन टीचिंग यूनियन का था। नॉन टीचिंग यूनियन यही की है। अब उनसे रिक्वेस्ट करी कि गार्ड या कैसे कंट्रोल करेंगे। उसके बाद आईजी सर का ऑर्डर आया, मैंने सारे सुपरवाइजर बुलाए, एसपी, एसएसपी, झज्जर को, एसपी भिवानी को, रोहतक को, सबको कॉपी टू गई। सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि कोई भी ड्रेस आप यदि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस में जो रिजेंबल होगी, मिलती जुलती होगी, तो वैसे नहीं पहन सकते। जब तक चीजें चल रही थी। हो सकता है कि नए एसएसपी आए राकेश आर्या जी, उन्हें आईजी सर राकेश आर्या जी, उन्होंने लगा कि भाई ठीक है, वाकई में कोई ऐसा ना हो कि इंसिडेंट कोई गार्ड कर देता, नाम पुलिस बदनाम हो जाए। हर इंस्टीट्यूट चाहता है। गुड बाय पॉइंट। तो हमने उस चीज़ को लेकर सबको बताया, वीसी मैडम ने अप्रूवल कर दी, प्रॉपर अथॉरिटी से अप्रूवल हुई। आपको टाइम दिया 23 तारीख तक का। कल भी मेरे पास सुपरवाइजर मिले कि सर एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है, हरियाणा गवर्नमेंट में 2 फरवरी को लागू भी हो गया आपके। उसके बाद एक्चुअली हमने ये कही कि आपका यदि 23 तारीख तक नहीं सिल पा रही, मैं भी समझता हूँ कि एकदम 700 ड्रेस सिलने आसान नहीं है। हमने सुपरवाइजर को कही कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन का और टाइम दे दीजिए। जितने टेलर यूनियन वाले थे सबका फोन आया, 1 तारीख से सब 1 तारीख से दे देंगे, 7 दिन का हम और रिलीफ दे रहे हैं। इससे फालतू क्या एक्सपेक्टेशन आप करेंगे? आपका जीएच के आगे पीछे आप एब्सेंट होते थे तो आपको जीएच नहीं मिलती थी। हमने उस चीज़ के लिए भी अथॉरिटी के सामने पुटअप किया। मेरी बात समझ रहे हैं? कभी भी आपका यदि इन राइटिंग पर प्रोसीजर में दिक्कत क्या है, आप यहाँ बात कर लेते हैं, आपस में डिस्कस कर लेते हैं। आप इन राइटिंग, जैसे अभी आपको एक और डिफरेंस नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप बीएच कारण में हैं, एमडीयू बीएच कारण में है, आप उनकी ड्रेस तो देखिए, ड्रेस उनकी भी चेंज होगी, पर आपका उनके डिफरेंस में 2000 सैलरी का डिफरेंस है। आपको इस चीज़ के लिए वीसी मैडम का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि आपको 2 महीने में एचकारण में कर दिया, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे मेन ईयर एंड आई डिपार्टमेंट की होती है। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप जैसे पहले से हमारे साथ थे, आज भी हमारे भाई हैं। आपके साथ का ही बंदा था, 4 दिन के बाद ही मुझे बीड़ी पीता मिला। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसको बहुत अच्छे से पता है। उसके बाद एक्चुअली क्या किया, उसको मैंने कही कि अब तू बीड़ी पी रहा है, बीड़ी पीने का बहुत बड़ा यहाँ तुझे पता 5-10 दिन का, पर मैं तेरा आदेश लगा दूंगा तो तू कहेगा कि रोज सब बाइट है, उस टाइम का बदला ले रहा है। गलत तो नहीं कर रहा हूँ। यदि मैं एक्शन लूंगा तो ऐसा कोई नहीं है। गार्ड का आदेश ये डॉक्टर समेटता ही पीवा है, इनका कोई वो नहीं। हाँ, सिगरेट भी पीवा है। सही बात। सबके लिए साफ होता है, कब्जा छटवाओ, अरे बीड़ी का भी आपका बीड़ी पीना अलाउड है क्या? बीड़ी अलाउड
हाँ मेरे अंडर में है तो मैं आपसे काम कर सकता हूँ, दूसरे को नहीं। कौन कहता नहीं पिताजी? मोबाइल कौन दे मेरा फोन चालू करवाओ, मारता ही है, अथोराइज करा दो बटा फोन, अरे एक की डिटेल दे दो, कौन रंडीबाजी करता है, कौन क्या करता है। भैया तो मारे, चल एक बार रात पाते में या 34 घंटा में 10 चक्कर मारो। एक बार इनकी भी सुन लो। मेरे साथ खड़े हो तो राय में 10 घंटे भाई सब तेरे दहा पेट में लात मारा है। कोई नहीं, थोड़ा कल अभी फांसी खाई, ये फिर फांसी खुआएंगे। क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? ऐसा काम कोई नहीं, थोड़े मुद्दा जो पिस्तौल दे रखे सब। पानी नहीं, 6-7 उठे ना मारा बाप, ना मारा दादा, ना मारा बहन, ना पुआना जो गोंडा तो मेडिकल में शांति, थोड़ा पानी पी क्या मरीज है भाई। सुनो भाई सर, डॉक्टर साहब ये नुका है, अगर सर यह बात मैंने रोहित साहब को बताया, आप नहीं थे, हमारा काम पब्लिक डीलिंग करना है, ठीक है। रोहित साहब नुका है, अगर जो 42 गार्ड थे, रोहित साहब ने टोर्चर नहीं किया, अच्छी बात है, ये करते भी नहीं, लेकिन खत्री साहब हाथ धो के पास चला गया, ले कह दूँ सामने ले आओ, मेरी माँ बीमार, मैं ले आया, उस दिन दल में ले आया, अड़े कोई थी, मैं रोहित साहब कार्ड भी दिखा दूँगा बकायदा, सब काम दिखा दूंगा। उस दिन मैं इमरजेंसी 3 में ड्यूटी सर, मैं कुर्सी पे ऐसे बैठा, डॉक्टर साहब धो रहा है, डिस्कस कर रहा था, बैठे बैठे नूह झपकी आ गई, उन्होंने फोटो उतार लिया, मेरी गलती, मैं नहीं माना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं हो जाती इंसान से गलती, मर्डर नहीं कराया कि तो पोस्ट नहीं भाग गया, पैर पसा के नहीं सो रहा, मैं गया, मैं सर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे तक 1-2 दिन की सजा दे दियो, 4 दिन घर बैठा दिया। रोहित साहब आप लोग को हो ना, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, भाई मंजीते सिक्योरिटी ऑफिस में है, मंजीते मंजीते हो रहा रोहित साहब ने मेरे तनु कही भाई ड्यूटी देंगे, हम 3 बंदे थे, 2 तो सो रहे थे, 1 मोबाइल चला रहा था, उन्होंने क्या करा फोटो उतार लिया, उन्होंने कही भाई ड्यूटी देंगे, सभी को देंगे, नहीं तो किसी को नहीं देंगे, 1 बंदे को ड्यूटी दे दी। रोहित साहब ने कही सब ने ड्यूटी देंगे ना, किसी का कोई अत्याचार नहीं, मना के लेते साहब तो फोन कराया, मैं साहब ऐसे ऐसे करते बोला तेरा बड़ा इशू है, ये मर्डर कर दिया, अरे क्या मार दिया मानस है, जुल्म हो गया, फांसी खाना कोई असर नहीं उस चीज को लेके यदि ये बोल रहा है तो खत्री साहब ने पकड़े थे, 2 आदमी सो रहे थे, 1 आदमी मोबाइल यूज कर रहा था, इसके साथ जो बैठा था वो मोबाइल यूज कर रहा था, और ये 2 आदमी सो रहे थे, ये मेरे पास ऑफिस में आया, मैंने इसको ये कही कि ऐसा है, यदि हम करेंगे तो जो मोबाइल वाला था, आप एक चीज बताइए, हाथ में मोबाइल लिए आप बैठे हैं, आप में से 90% रात को टाइम काट रहे तो मोबाइल अमूमन हाथ में ले लेते हैं, सोना और मोबाइल यूज करना दोनों की ग्रेविटी सेम है क्या? यदि जो दोनों सो रहे थे, यदि दोनों सेम डे में नहीं आए हो तो मैं मानता हूँ मोबाइल वाला पहले आया, जो सो रहा था आप ड्यूटी जाके चेक कर लिए, इसके बराबर नहीं आया हो तो इसने मोबाइल वाले के बराबर अपने आप को सोने को बराबर तोल लिया, ये दोनों चीजें बराबर हैं क्या? ग्रेविटी ऑफ ओफेंस अलग अलग होता है। मेरा कहने का अब आप बताइए, आप जब्ती का मतलब क्या है? मेरा कहने का आप फोटो खींच लिया, आपको फोटो का नहीं पता चला, मैंने भी नहीं पकड़ा। बिना परमिशन के। अच्छा सुनो, हम तो एक झपकी भी नहीं ले सकते, सफाई वाले और वो उनका पूरा हक है सोने का, ठीक है, कोई लिखित में नहीं, किसी चीज में एक्शन नहीं लेता, ठीक है, सब लोग सारे सुपरवाइजर सोए हैं, ठीक है, मंदिर में नाम उठा दो ना, क्षमता होता है, सब सोए हैं, कोई किसी और पे एक्शन ना होता, ये हमारे पे है बस सब चीजों का। इतना बटन गिरेंगे तो निंदा होगी, नहीं आदमी को अगर इतना प्रेशराइज करेंगे तो नींद आओगी, एक्सीडेंट होंगे, मराएंगे, घर में एक कमानी है, कोई मर जाओ। भाई एक बार ढिल्लो साहब की ओर सुन दो, एक बार रुक जाओ, ये काफी देर से खामोश है। भैया मैंने 5 जुलाई को ज्वाइन किया है, हाँ सर, उससे पहले जो भी आपको प्रॉब्लम है 1 बाय 1 लिख के दे दो ऑफिस में। कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले, अरे एक बार सुन तो लो, एक बार सुन लो पहले, जो भी बोलेगा 1100 रुपया चालान कटेगा उसका। 2 मिनट कोई नहीं बोलेगा भाई, बोलो सर। ढिल्लो साहब करो शुरू, कोई नहीं बोलेगा। बहन जी 1
तारीख से रोस्टर्स बनेगा, हर को एक एक महीना पोस्टिंग रहेगी हर जगह, रोटेशन नहीं रहेगी। मतलब कि ये नहीं कि आज यहाँ जो कंप्लेंट्स आ रही है, फैकल्टी की कंप्लेंट्स आ रही है कि जी आज ये है आज ये है, तो एक एक महीना पोस्टिंग रहेगी। अगर आप प्रॉपर ड्यूटी करेंगे तो अच्छी बात है। सुबह 6 बजे का टाइम है, तो जो रात को ड्यूटी पे होता है वो रिलीव चाहिए ना उसको, 6 बजे अपने निकल जाए घर पे। आप 6 बजे उसको पहुंचोगे, आप पूछ सकते हो कि भाई रात को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो बिना बात तो सुनो भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई। सपोज मेरी वार्ड 3 में ड्यूटी है, मेडिसिन वार्ड है, इमरजेंसीज ज़्यादातर वहीं डील होती हैं, पेशेंट्स जो कैजुअलिटी जाते हैं वहीं आता है। अब उसके ऊपर सपोज मेरी ड्यूटी है, रात को क्या प्रॉब्लम हुई वो मैं जब तक उसको हैंड ओवर टेक ओवर नहीं करूँगा उसको पता ही नहीं। 5-10 मिनट तो उसमें लगती है ना आदमी को। तो 6 बजे आदमी की जो सुबह वाला ड्यूटी है 6 बजे टाइम पे आए, जिससे कि वो रात वाला बेचारा घर चले जाए। वो रात को पूरे रात ड्यूटी कर रहा है ना। ढिल्लो साहब, प्यार तो इन पर 24 घंटे काम करवा लो, कोई को नाता है कर रहे हैं। आदमी की, अकेले आदमी की एक कमरा है, सब सो गए, सिस्टर सो गई, डॉक्टर सो गए, बैरर सो गए, स्वीपर सो गए, एक अकेला बंदा सिक्योरिटी वाला से गया। क्या उसकी आंख लगना जायज नहीं है? आंख नहीं लग सकती सर उनकी, इनकी नहीं लग सकती। हमारे पास सिविलियन भी लगा दिए कि फोटो खींचो हमारे, अगर फोन यूज कर रहे हैं तो फोटो किसी की परमिशन बिना खींचना वो है क्या? किसी का अलाउड है फोटो खींचना किसी का? ये बताओ, बिना परमिशन के। मेरा फोटो क्या पता मैं किस अवस्था में हूँ, मेरा फोटो दूसरा किस तरह खींच सकता है? दफ्तर में गया, मेरी पर्सनल चीज का मिस यूज कर रहे हैं। दफ्तर में गया सर, दफ्तर में बैठ जाओ। भाई देखो, आराम से सुनोगे तो सारी बातें समाधान होगा। एक बार सुन लो, सुनो तब सारी बात काट लियो। पहले एक बार ढिल्लो साहब ने सारी बात कह लें दो। अगर मैं 6 बजे ड्यूटी पे आ रहा हूँ, अगर आपको हम एक जगह इकट्ठा करके अटेंडेंस लगवा रहे हैं, आपकी बाइक सेफ्टी करवा रहे हैं कि भाई वहाँ खड़ी करो, एक लड़का उसका जिम्मेवार होएगा, तो वो आपको क्या दिक्कत है? एक जना बताओ, एक बोलो। पोस्ट पे पहुंचने में लेट हो जाते हैं, कई पोस्ट दूर दूर है। पोस्ट पर पहुंचने पे लेट हो जाए। सुनो भाई, इसका समाधान सुन ले रहे, समाधान सुनो इसका, समाधान सुनो। दिक्कत बताऊंगा भाई 1 मिनट, दिक्कत तो वाली पोस्ट पे पहुंचने में लेट हो जाए। अटेंडेंस लगाने कहीं तो खड़े करते ही हो तुम जाके। या तो मेरी बात सुन लो, एक बार सुन लो इनकी। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ भैया, या तो मेरी बात सुन लो या मैं जा रहा हूँ। अरे भाई बात सुनेंगे, बोलेंगे का कौन सा? पूरी हिस्ट्री सुन लो। अगर मैं घर से आता हूँ तो मैं कहीं तो बाइक खड़ी करके अटेंडेंस लगाऊंगा ना। तो हमारे ज्यादातर लोग रोड पे लगा रहे हैं कि भाई मेरे को ड्यूटी पे जाना है। प्रोटोकॉल तो चाहिए। देखो सुबह एम्बुलेंस आती है, यहाँ से सारा डॉक्टर्स की टाइम होते हैं, बच्चों के स्टूडेंट्स का टाइम होता है, यहाँ स्टाफ अपना इस पे नर्सेज आती हैं, मेडिकल यहाँ छोड़ते हैं, वो भी जाम लगा देते हैं। तो सब जगह एक तरह जाम हो जाता है ये रोड। अब बोलने जिसकी जी ड्यूटी है अपना उड़े जाओ, मोटरसाइकिल उड़े, अपने हाजरी भरवा दो, एक जगह इकट्ठा होंगे तो ज्यादा मेला होगा। ढिल्लो साहब, एक बात लिख रखा हुआ है, नु कहे जहाँ जिस, एक मिनट भाई, जहाँ जिसकी ड्यूटी है नी ओडे नियर बाई में कोई स्टॉपेज को नहीं मिलेगी। वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही करने लग रहे भाई। रुक जाओ, अगर हम ही सिक्योरिटी के बंदे, हम ही लोग ही रोड पे लगाएंगे तो वहाँ से एम्बुलेंसेस भी आ रही हैं, पेशेंट्स भी आ रहे हैं, डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। सुबह 7 बजे सबका जाने का भी टाइम होता है। कोई बायोमेट्रिक सिस्टम को नहीं कहता रहा। उसके बाद 2 बजे तक उनका बायोमेट्रिक कर दो। 2 बजे तक ड्यूटी, बायोमेट्रिक मशीन आई हुई है। बस फिर हो गया समाधान तारा। बायोमेट्रिक हो जाएगा फिर हुई है। पहले देसी देख बिना ब्रेक लाइक सर पे उठा टेक। मशीनें लगेंगी। वो एरिया वाइज हम डिवाइड कर रहे हैं ना भाई, कितना स्टाफ यहाँ है, कितना है। ऐसे कोई है कि देखो, एक जगह मशीन लगा देंगे। कई बार नई चीज लागू करने में चुनौती भी आ रहा है। बायोमेट्रिक मशीन 3 आ गई हैं और वो हमारे कल ही डिस्कस हुआ था कहाँ कहाँ लगाए, कहाँ है। तो यही तो देख रहे हैं हम। अभी मैंने यहाँ लगा दी और पोस्टिंग हुआ है, तो हम आदमी गिन गिन के लगा रहे हैं ना कि भाई MS ऑफिस में लगेगी, यहाँ लगेगी, कहाँ लगेगी। वो सर्वे करके तो फिर तरतीब बतानी भी पड़ेगी भाई, तारी मशीन हो रहा है, हाजरी तारी होड़ा लगेगी। ठीक है। अगर 2 बजे तक ड्यूटी है, 2 बजे तुम गेट छोड़ देते, 2 बजे सारा मेडिकल छूटता है। आप बोलोगे? मेरे पास 6-7 लेडीज आई डिपार्टमेंट वहाँ ऑफिस में, वो बोली जी हम तो लेट आएंगे। मैंने कहा भैया सब मेरे लिए सब बराबर है, 6 बजे है तो 6 बजे ड्यूटी। यहाँ खड़ी ढिल्लो साहब, पता है मेरे को
6 बजे मेरे बच्चे बन के सबके बच्चे मेरे लिए सब बराबर हैं। 6 बजे है तो 6 बजे ड्यूटी पे पहुंचो। बताओ मैंने क्या गलत कहा है? भाई कल को मैं इसको कह दूं हाँ भाई तू तो आराम से 6:15 और तू 6 बजे आ, तो गलत बात है ना। तो मैंने इनको लेडीज को यही कहा कि भाई 6 बजे का सबका टाइम है तो आप 6 बजे ड्यूटी पे आओ। बोले जी हमारे बच्चे छोटे हैं। हाँ जी ढिल्लो साहब, जो महिलाएं आपसे मिलना है वो आड़े खड़ी हैं। हाँ जी अरे भाई चुप करो इन्हें। हम टाइम के लिए ही गए थे ऑफिस में। मैंने क्या गलत बोला? एक मिनट ये बताएंगी सर। हाँ ये बताऊंगी, ये बताएंगी ढिल्लो साहब, ये आड़े खड़ी हैं, बताइए जी। सबसे पहली दिक्कत ये है कि भाई जो पर्सनल जो ये बोल रहे हैं ना, पर्सनल दिक्कत है, पर्सनल किसी को नहीं है। नहीं सुनेंगे से मिलने गए तो वीसी मैडम ने हमें ये बोला कि आप लोगों को सुधारने के लिए इनको लगाया गया है। आज तक हम बिगड़े हुए थे क्या? आमना सामना करवाओ ना सर, आमना सामना करवाओ इनको। क्या कहा इनके सामने ही पूछेंगे। सुनो ये आड़े खड़ी, इन पे क्यों नहीं पूछते आप? ये खड़ी आड़े, एक बार रुको भाई। हाँ बताओ जी। जिसका हमने वो टाइम चाहिए जो पूरे डिपार्टमेंट का है। हमारे लिए कोई अलग से रूल रेगुलेशन नहीं होने चाहिए। 7 बजे का टाइम, हाँ 7 से 2। हमारे भी छोटे बच्चे हैं, 3 बजे उठ के रोटी बनानी पड़े है। 3 बजे उठा ड्यूटी के कारण, तो बोले हमारे घर का काम कर रही हो, 2 बजे उठो चाहे हमारे लायक। ये कौन सी बात हुई? कर दिया घर बैठ जाओ, बिल्कुल साफ मना कर दिया ढिल्लो सर ने, घर बैठ जाओ, ड्यूटी नहीं कर सकते तो। ना इन्होंने हमारे ऊपर पता नहीं कौन छोड़ रखा है। करना तो मजबूरी है क्या हमारी? मजबूरी का दुनिया ड्यूटी कर रही है तो इसका मतलब मजबूरी में कर रही है वो है? और फिर मजबूरी में करो तो उसके साथ कुछ है और टॉर्चर करो कुछ भी। टॉर्चर करा जा रहा है सर। और हमें ना 5 बजे ड्यूटी का वहाँ, ठीक है 5 बजे यहाँ पे हाजिर हो ले आप, 5 बजे तक 6 बजे ड्यूटी शुरू 6 बजे ड्यूटी, 6 बजे ठीक है। कभी फालन लेना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना है। लेकिन ये 6:45 6:40 ये कर रहे हैं, वो उसमें मारा ही शूना है ना, हमारी सिरदर्दी। साइन करो, परमानेंट पोस्ट बनाओ, साइन करो, जाओ अपने अपने जगह पे। वही बात रिपीट करते रहते हैं। 6 बजे आते, 5 बजे क्यों नहीं कहते हम? 5 बजे आते हैं। चलो एक मिनट रुको। तो हंगामेदार मीटिंग हुई भाई। प्रॉब्लम। 1 मिनट आराम से। जवाब बताऊँ। सुनो एक